हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज सान्या नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW पर। तो आज आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसको पढ़ने में हमें बहुत ही मजा आने वाला है। सो आर यू रेडी? यस मैम। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो बच्चा, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग के बारे में। एंड फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ। तो आज के लेक्चर का एम हमें क्लियर हो गया है, समझ आ गया है कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो चलो भाई फिर शुरू हो जाते हैं। आज तो मुझे मम्मी से इतनी डांट पड़ी कि मेरी अलमीरा कितनी गंदी हो रखी है, पर अब देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से अपनी अलमीरा को सॉर्ट कर लिया है। ये देखो मेरे सारे टॉप्स और शर्ट्स, ये हो गई मेरी सारी ड्रेसेस, और ये है मेरी सारी जीन्स और लोअर्स। देखा? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? अब जैसे कि हमने देखा कि स्वीटी आज एक एक्स्ट्रा स्वीट बच्ची बनी हुई है और अपनी अलमारी को सेट कर रही है। टॉप्स एक तरफ, जीन्स एक तरफ, स्वेटर्स एक तरफ, है ना। अब कभी अगर आपने अपनी अलमारी को खोल के देखा होगा तो उसमें क्या होगा कि भाई स्कूल की यूनिफॉर्म एक तरफ पड़ी है, कैजुअल कपड़े मतलब जीन्स टी शर्ट वगैरह ये अलग पड़े हैं, जीन्स अलग है, टी शर्ट अलग है। उसके बाद पार्टी में पहनने वाले, शादी में पहनने वाले कपड़े जो हैं अलग हैं। पापा की अलमारी खोल के देखो तो उसमें क्या होगा, पापा के सॉक्स टाई वगैरह अलग पड़े होंगे, शर्ट्स अलग होंगे, टी शर्ट अलग होंगे, पैंट अलग होंगे। मम्मी की अलमारी खोल के देखो, सूट उसमें अलग से पड़े होंगे, है ना। उसके बाद शॉल अलग पड़ी होगी, साड़ियाँ अलग से पड़े होंगे। तो ऐसे ये सब क्या हो रखा है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सॉर्टिंग हो रखी है। एक और एग्जांपल देखो, लेट अस सपोज हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं या आपने भी कभी एक्सपीरियंस करो कि घर की शिफ्टिंग हो रही है तो उसमें क्या रखते हैं, यार ये सारी किताबें ना मैं इस डब्बे में डाल के रख देता हूँ, ये सारे जूते इसमें डाल देता हूँ, किचन का सामान इस वाले बॉक्स में डाल देता हूँ, कपड़े इस बॉक्स में डाल देता हूँ। उससे क्या होगा, ताकि हम जब दूसरे घर जाए तो हमारे को अरेंज करने में आसानी हो, हमारे को कन्वीनियंट रहे। मतलब भाई ये रहा बुक्स का बॉक्स, इसमें से सारी बुक्स निकाल के हमने बढ़िया से अरेंज कर दी। ये रहा सारा किचन का सामान, ये रहा भैया रूम के ड्रॉर 1 का सामान, ड्रॉर 2 का सामान। तो ये सब क्या हो रही है, ये सब सॉर्टिंग हो रही है। तो सॉर्टिंग की बच्चा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल दूं? स्वीटी 2 मिनट है, चलो जल्दी से मार्केट चलते हैं। पहिला मार्केट? मैम 2 मिनट दो, अभी तैयार हो जाती हूँ। ये जीन्स में से ये वाली बढ़िया लग रही है, ये पहनती हूँ। टॉप्स ये ब्लैक वाला ही बढ़िया लग रहा है। अब हुआ ना फायदा अलमीरा को सॉर्ट करने का। देखा स्वीटी के लिए कितना आसान था, कितना कन्वीनियंट था। झटपट तैयार हो ना भैया, जीन्स उठाई, टॉप उठाया, हो गए रेडी। तो इसी से हम अपने इस आंसर पे आते हैं कि सॉर्टिंग की आखिरकार जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है। सॉर्टिंग जो है वो हमारा काम आसान बनाता है, हमारा काम कन्वीनियंट बनाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सॉर्टिंग मेक्स things convenient for us. Sorting makes things convenient for us. तो ये चीज आपको क्लियर हुई, सॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस। सीटी समझ आई कि नहीं आई? समझ आ गया मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग तो भैया समझ आ गया। अब चलो मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ। स्वीटी आप भी सुनना। आप लोग अपने आसपास देखो और मुझे बताओ कि क्या सब चीजें आपको अपने आसपास देखने को मिल रही हैं। चलो चलो देखो, बताओ मुझे। मैम मेरे आसपास? मैम चेयर पे तो मैं बैठी हूँ, कॉपी में मैं काम कर रही हूँ, पेन है, टेबल है, एसी है, फैन है, अलमीरा है, बेड है, और भी बहुत सारी चीजें हैं मैम। बहुत बढ़िया स्वीटी। चलो अब मैं भी बताती हूँ आपको। What are the materials that we use in daily life?
हम जनरली हमारे डेली लाइफ में क्या क्या मटेरियल्स यूज करते हैं? भैया बहुत अनगिनत मटेरियल्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं तो कुछ ही बता सकती हूँ ना, मैं सारे तो नहीं बता सकती यहाँ पे। तो देखो जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, अब आप लोग बुक और कॉपी खोल के पढ़ रहे होगे, बुक्स हो गई। देन वी हैव पेंसिल किट, हमारा भैया पेंसिल बॉक्स, एकदम बढ़िया सा पेंसिल बॉक्स हो गया, पाउच हो गया, उसमें हमारी 2-3 पेंसिल्स पड़ी हैं शॉर्प हुई भी, पेन पड़े हैं एकदम बढ़िया से, स्केल है, इरेजर है, शार्पनर है, बढ़िया एकदम। देन ग्लास, हम अपना चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो उसके लिए ग्लास होता है। देन टेप डिस्पेंसर, भैया कोई भी गिफ्ट रैप करना है, कुछ भी काम है तो हम इस टेप डिस्पेंसर का यूज कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि भैया बैग हो गया, हम तो झोला उठा के चले, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं। देन वी हैव नोट पैड, नोट्स बनाने के लिए। फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, हम सीजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या चीजें बेटा, और देखो फॉर एग्जांपल हमारा एसी है, टेबल है, चेयर है, पानी की बोतल है। देखो जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक्स हो गई, बोतल हो गई, सीजर हो गई, पेन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो चलो ये देख लो, फिर मुझे एक बात बताना। सबसे पहले ये देखो, व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड आवरसेल्व्स सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हमने देख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकती हूं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? क्या कहा मैंने? अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बने हैं, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो वुड के बने हैं, कुछ प्लास्टिक के बने हैं, कुछ फाइबर के बने हैं, कुछ ग्लास के बने हैं, कुछ किसी डिफरेंट मटेरियल के बने हैं। तो क्या मैं कह सकती हूं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स? कह सकती हूँ स्वीटी? यस मैम। तो देखो क्या कहा मैंने कहा डिफरेंट objects are made up of different materials। अरे डिफरेंट टी है भैया, बी नहीं है। are made up of different materials, ठीक है, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखो, लेट अस सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास है बॉटल। अब बॉटल जो है वो कांच की भी हो सकती है, बॉटल जो है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, और बॉटल जो है वो मेटल की भी बनी हो सकती है। ऑब्जेक्ट मेरा सेम है, मेरे पास बॉटल ही है, बट वो अलग अलग मटेरियल से बनी है। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि an object can be made up of different materials? ठीक है, क्या मैं ये कह सकती हूं कि an object can be made up of different materials? जैसे कि मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया, बॉटल जो है एक ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट मटेरियल्स, वो प्लास्टिक से भी बनी हुई है, वो मेटल से भी बनी हुई है, वो हमारी कांच की भी बनी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब एक और एग्जांपल देखो, मैंने ले लिया एक मटेरियल वुड। क्या ले लिया? वुड ले लिया। अब मैं वुड से क्या क्या बना सकती हूँ स्वीटी, बताओ? मैम वुड से तो टेबल, चेयर, डोर्स, बेड, बहुत कुछ बन सकता है। बहुत बढ़िया, हम वुड से टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, अलमीरा बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, वॉल यूनिट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो मैंने एक मटेरियल को यूज करके अलग 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 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि अ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू make different objects? एक मटेरियल से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। बोलो स्वीटी, क्या मैं ये कह सकती हूं? यस मैम, बहुत बढ़िया। मैम पर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है स्वीटी, क्या बात है, एकदम शानदार जानदार सवाल पूछा है। बट एक बात बताऊं,
इस क्वेश्चन की डिस्कशन करने वाले हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जी हाँ बच्चों, हमारा आज के लेक्चर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं खत्म, फिनिश। देख रहे हो कितना आसान चैप्टर है, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो भाई अगर आज के लेक्चर के टॉपिक फिनिश हो गए हैं तब आप समझ रहे हो ना। जी हाँ बच्चों, नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विज। सो आर यू एक्साइटेड? मैम एक्साइटेड फॉर क्विज। बहुत बढ़िया, फिर तो आप लोग जानते ही हो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, 5 सेकंड आपको मिलेंगे उसका जवाब देने के लिए। और पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स इज डन फॉर फन, कन्वीनियंस, नेमिंग, नन ऑफ दीज। तो बताओ ग्रुपिंग करते क्यों हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ग्रुपिंग क्यों करी जाती है? ग्रुपिंग करी जाती है हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारा काम आसान बनाने के लिए। भैया अलमारी सेट करने में ना पता कितना टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि बाद में हमारा काम आसान हो। एक बार ही हमारे को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा किसी चीज को ग्रुप करने में, सॉर्ट करने में, बट फिर आसानी हमें ही होगी, कन्वीनियंस हमें ही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ग्रुपिंग इज डन फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, क्या आपका आंसर सही था? बिल्कुल ठीक था मैम, बहुत बढ़िया। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग कैन बी सीन इन अ प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, स्टोर रूम। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोल रहा है कि ग्रुपिंग का, सॉर्टिंग का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलता है। सबसे पहले है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में तो कुछ भी, मतलब कहीं पे भी झूले पड़े हैं, कहीं पे बेंच है नहीं है, तो वहां पे तो एज सच कोई हमें ग्रुपिंग देखने को नहीं मिल रही। हॉस्पिटल में भी एज सच ग्रुपिंग, हॉस्पिटल में तो रूम्स हैं, यहाँ पे एज सच ग्रुपिंग देखने को नहीं मिल रही। एक बहुत ही बढ़िया, मतलब थोड़ी बहुत तो देखने को मिलेगी कि ये वाला विंग है, ये वो वाला विंग है, ऐसे नहीं। एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल हमें ग्रुपिंग का देखना है इन ऑप्शंस में से। सी है सुपरमार्केट। अरे बेटा सुपरमार्केट तो हम सब जाते हैं ना, हमें क्या लेना है? हमें चिप्स लेना है, वहां पे चले जाओ, सारे चिप्स ही चिप्स मिलेंगे। हमें क्या लेना है? चॉकलेट लेना है, वहां चले जाओ। मम्मी पापा के साथ चले जाओ तो दालें लेनी है, दालें जी वहां मिलेंगी, सब्जियां यहाँ मिलेंगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? ग्रुपिंग का। क्या हो गया? सुपरमार्केट। आपको जो चीज चाहिए, आपको पता है कि भैया ये चीज यहाँ मिलेगी और आपको वहां सारी वैरायटी, चिप्स के अंदर बहुत सारी चिप्स मिल जाएंगे, चॉकलेट के अंदर बहुत सारी चॉकलेट मिल जाएंगी। अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए तो पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला सब कुछ आपको मिल जाएगा। दालें चाहिए तो ये बड़ी डिफरेंट टाइप की दाल, ये आपकी वेजिटेबल्स हैं, ये आपके फ्रूट्स हैं। तो एक सुपरमार्केट एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका? ग्रुपिंग का या फिर सॉर्टिंग का। और देख रहे हो ना हमारा काम कितना आसान होता है। सोचो अगर वहां पे भी रैंडमली चीजें पड़ी हैं, हमारा मन कर रहा है कि भैया आज तो कुरकुरे खाने हैं, पूरी मार्केट में ढूंढ लिया पर कुरकुरे ही नहीं मिले। बट सॉर्टिंग और ग्रुपिंग से क्या फायदा होता है? वहां पे है जी चिप्स, वहां चले जाओ, कुरकुरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी सुपरमार्केट। और डी तो भैया स्टोर रूम। स्टोर रूम तो मतलब यही होता है कि वहां पे सबको धड़म करके रख दो, स्टोर रूम है ये हमारा। तो हमारा गुड एग्जांपल ऑफ ग्रुपिंग कहां देखा जा सकता है? सुपरमार्केट में देखा जा सकता है। क्लियर है ना? चलो भाई फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी। भैया मैच द फॉलोइंग करना मैम के बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग के। चलो अब हमारे पास कॉलम ए में है वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। यहाँ पे है बैग, चेयर, क्लोथ्स, बुक एंड मग। और आपका समय शुरू होता है अब। तो बेटा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास है वुड। अब इन सब में से वुड की चीज कौन सी होती है? ये देखो भैया चेयर हमारी क्या हो गई? वुड और चेयर हमारे मैच कर रहे हैं। देन हमारा पेपर है। पेपर का क्या क्लोथ्स हो सकते हैं? बैग हो सकता है। भैया पेपर बैग होता है बट स्टिल अभी हमारे को थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट आंसर ढूंढना है यार। ठीक है, बुक, मग। अब मग भी पेपर का नहीं हो सकता तो हमारा क्या हो गया? बुक हो गया। देन वी हैव लेदर। लेदर का मग, क्लोथ्स और बैग। सबसे ज्यादा बढ़िया क्या जा रहा है? सबसे ज्यादा बढ़िया जाएगा हमारा लेदर का बैग। देन वी हैव प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के क्लोथ्स या फिर प्लास्टिक का मग? खुद सोचो भैया, प्लास्टिक का हो जाएगा मग। एंड देन वी हैव कॉटन।
वैसे तो सिर्फ क्लोथ्स ही बचा है, बट कॉटन के क्लोथ्स ही बनेंगे ना, तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कॉटन। सो दिस वाज द करेक्ट मैच द फॉलोइंग। हो सकता है कि बच्चे कहें मैम जो हमारा पेपर है उससे बैग भी आजकल बन रहे हैं, बट अब खुद सोचो ज्यादा बढ़िया, ज्यादा एप्ट क्या है, बुक जाएगा या बैग जाएगा? ऑब्वियसली बुक जाएगा। लेदर में बच्चे कह सकते हैं मैम लेदर का बैग भी है, लेदर के क्लोथ्स भी हैं, बट ज्यादा एप्ट क्या जा रहा है, ज्यादा एप्ट हमारा जाएगा बैग। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स के साथ कॉटन भी तो है। तो मतलब हमारे को पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना होता है। एंड दिस इज योर मैच द फॉलोइंग फॉर कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो क्लियर है आप लोगों को, समझ आया? क्विज के क्वेश्चंस बढ़िया लगे? बता दो यार। मैम मुझे सब समझ आ गया। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बच्चा हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। बट रुको यार, जाना नहीं है। लेट अस रिवाइज, लेट अस समराइज कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जाना कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग क्या है, यानी कि सॉर्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत पड़ गई भाई। तो सॉर्टिंग किस लिए जरूरी है? सॉर्टिंग हमारा काम आसान करती है, सॉर्टिंग हमारा काम कन्वीनियंट बनाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग समझ आ गया। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि भैया हमारे आसपास कैसे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, और फिर हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस करा। पहला क्या था? पहला था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल्स के बने हैं। फिर हमने डिस्कस करा कि वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक ऑब्जेक्ट बॉटल है वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी हो सकती है। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस करा वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मेरे पास वुड है, उससे मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकती हूं। तो इसी के साथ बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फाइनली होता है फिनिश, और हम अब आपको बोलने वाले हैं क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सब समझ आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और बढ़िया से लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PW पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाय बाय बच्चों, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय मैम।